ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी माँ की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आज प्रतिपदा तिथि है और आज से ही नवरात्रि व्रत आरंभ हो रहा है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग का संयोग बन रहा है। ऐसे इस योग के दौरान की गई पूजा व्यक्ति को सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति कराती है। तो इसलिए इस महायोग पर नवरात्रि का व्रत करने और कथा का श्रवण करने से दुख दारिद्र्य का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि होती है और व्यक्ति के रुके हुए कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नवरात्रि के प्रथम दिन सुनी जाने वाली नवरात्रि व्रत महालय की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो आज हम श्रवण करेंगे माता दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा अपने यह स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने समस्त देवताओं को अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु शिव जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई, तो भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय पार्वती, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से श्रेयकर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती को कोई बोध नहीं हुआ और पिता का यज्ञ देखने, माता बहनों से मिलने की इतनी व्याग्रता किसी भी प्रकार कम नहीं हुई। उनका प्रबल आग्रह देखकर अंततः शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार माता सती पिता के घर पहुंच गई और पिता के घर पहुंचकर देखा कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। उसने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह देखकर माता सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन ना कर सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वही योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शिव जी क्रोधित हो गए और अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। देवी सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती और हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। प्रिय भक्तजनों,
इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भगवान शिव जी से हुआ। कहा जाता है कि नवरात्रि के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनकी कथाओं को सुनता है, कहता है, उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलिए जय माँ शैलपुत्री, जय माँ भवानी। ओम नमः शिवाय। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं माता वैष्णो देवी की कथा। हंसाली नामक गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो देवी कन्या के वेश में उन्हीं के बीच जा बैठी और पूजन के बाद जब सभी कन्याएं चली गईं, पर वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। तो श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों का भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हो गए। तभी कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ जी के पास गई, तब उसने कहा, मैं तो खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा, मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनकी आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जलधारा में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने, स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफ दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश करके 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ जी उसके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माँ गुफा के दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। वह गुफा आज भी अर्धकुंवारी, आदि कुंवारी, गर्भ जून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा। फिर भी जब वह नहीं माना तो माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे। उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगे,
तब माता वैष्णो ने मां काली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की चोटी पर जा गिरा। उस भवन को आज भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर महाकाली दाईं तरफ, मां सरस्वती मध्य में और महालक्ष्मी बाईं तरफ पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भी भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन किए जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जहाँ उन्होंने सपना देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे और उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा की, अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी मां वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण निरंतर करती रहती है। पौराणिक मान्यताओं में जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों की बढ़ने पर आदि शक्ति के सत, रज और तम तीनों रूप मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां दुर्गा ने अपनी सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। वह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिण समुद्री तट पर रामेश्वर में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई साल से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की होने पर उस कन्या को जब यह मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने ही इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब श्री राम जी सीता हरण के बाद सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे, तब समुद्र तट पर ध्यान मग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री राम जी से पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान श्री राम ने उस कन्या से कहा, उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पतिव्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में कल की अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। उस समय तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश कर जगत का कल्याण करती रहो। प्रिय भक्तजनों, जब श्री राम जी ने रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त की, तब मां ने नवरात्रि मनाने का निर्णय किया। इसलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्रि के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम जी ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा मां वैष्णवी की स्तुति की जाएगी, त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। तो प्रेम से बोलिए माता वैष्णो देवी की जय हो। ओम नमः शिवाय।
जय शिव शंभू। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। तो अब आइए माता रानी की आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमो